मुमताज़ साहब क्या कहेंगे, जमात-उल-रहमान वेस्ट बंगाल की जानिब से उठाया गया एक वाकई तारीखी साज कदम वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। एक अदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी कदीम अदारा है, 1936 में कायम हुआ। हम लोगों की सोच ये है, जमात वेस्ट बंगाल की सोच ये है, बहुत से कदीम अदारे हैं जो तहरीक शुरू करेंगे, हर वो अदारा हम लोग उनके साथ हमेशा रहेंगे, उन लोगों का सब करते रहेंगे और खुद से भी करते रहेंगे। एक तहरीक की बात। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है चल रहा है, ये आज से नहीं है लड़ाई, ये आज़ादी के बाद से ही और 2014 से कुछ ज़्यादा हो गया। ये लड़ाई किसके साथ है? एक ऐसी ताकत के साथ, मैं बहुत मादरत के साथ कहता हूँ, एक ऐसी ताकत के साथ हमारी लड़ाई है जो बहुत ही मुनज़्ज़म है, बहुत ही मुनज़्ज़म है और बहुत ही ताकतवर है दुनियावी एतबार से। उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म लोगों के साथ, मुनज़्ज़म ताकत के साथ हमारी लड़ाई है। लेकिन अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हम लोग अपने अंदर उस तरह मुनज़्ज़म नहीं है, उसका हम लोग 10%, 5% भी नहीं है, मुनज़्ज़म नहीं है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा एक तबका एक दूसरे तबके को काफिर कहता है। इस तरह से मुनज़्ज़म है, सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये वक़्फ़ में आके ख़त्म हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। एक बात देखिए, जब पहले क्या था, हम 2014 से बात कर रहे हैं, इन लोगों ने किस तरह से लोगों को कमज़ोर किया, नोटबंदी के जरिए, GST के जरिए, ये तो जनरल है। दूसरी बात, हम लोग ये सोच रहे थे कि बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के लेकर ये पूरा झमेला चल रहा है, लेकिन हमारे उलमा कराम ने हर तरह से साथ दिया और ये ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी हम लोग उसको मानेंगे, मान लेंगे, सीधे दिल से मान लेंगे। जबकि हमारे मुखालिफ लोग जो है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वो शुरू से आखिर तक कहती रही कि नहीं, वे फैसला हम लोगों के हिमायत में आएगा तो हम मानेंगे, अडर भी। उसके बावजूद भी हमारे उलमा कराम कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम मानेंगे। ठीक है भाई, फैसला आया, कोई भी कोर्ट में, अदालत में बहुत सारे लोग कोर्ट से वास्ता होगा। जब मुकदमा होता है तो दलील और शवाहद के बिना पर उसका फैसला सुनाया जाता है। दोनों तरफ दलील और शवाहद के जरिए उसका फैसला होता है। लेकिन जजमेंट दिया गया, जजमेंट में बाज़ाब्ता ये लिखा हुआ है कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी, फिर भी हम जो है आस्था की बुनियाद पर इन लोगों जो इस तारीख अजान हो रही है, पॉज कर दीजिए। बाबरी मस्जिद की बात की, बाबरी मस्जिद के मामले पे जो हमारे लोग थे, उन्होंने मुसलसल ये कहा कि जो अदालत का फैसला होगा उसे हम तस्लीम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता रहा कि अदालत का जो भी फैसला हो, बाबरी मस्जिद हो, राम मंदिर, हम वही बनाएं। तो इस तरीके से उन्होंने एक अदालत पे जो है दबाव डाला, अदालत की हुकूमत की अदालत ने देखा कि अगर ये सूरत हाल है एक बड़ा फसाद हो जाएगा, इसलिए उन्होंने आस्था की बुनियाद पे या उन्होंने आइन की किताब पढ़ने के बजाय अपने जो है भगवान के आगे बैठ कर उसका बोल लिया उसके भैया। तो मैं कहना चाहूँ, जिस दिन ये फैसला हुआ, पूरी दुनिया की तारीख में, सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख में नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में, मतलब जुडिशरी का, जस्टिस का, इंसाफ का मर्डर हुआ उसमें, टोटल मर्डर। और जब 50 साल 100 साल बाद जब
लोग मुहर्रिख जब तारीख लिखेंगे और उस वक्त के लोग 100 साल के बाद जब फैसला को देखेंगे तो आप समझिए कि वो लोग हैरत करेंगे ये कैसे लोग थे, ये 100 बरस पहले या 50-60 बरस पहले कैसे लोग थे कि इस तरह का फैसला जब से किया गया। और मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छा फैसला आ गया, जब फैसला आया तो एक भी एहतजाज हुआ, एक पत्ता भी खड़का मुसलमानों ने इस जब्त तहम्मुल का मुजाहरा किया बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद। ये एक मिसाल है, इसको उजागर करने की बात है। एक पत्ता भी नहीं खड़का था फैसला आने के बाद, ठीक है। अब ये मामला मतलब यही है कि उसके बाद से लगातार लब जहाद, मॉब लिंचिंग, इस तरह की बात होती रही। लब जहाद का घर वापसी, ट्रिपल तलाक, इस तरह की बातें होती रही और मुसलमानों को हमेशा परेशान, पूरे हिंदुस्तान में परेशान किया जाने लगा। अब जहाँ पर इन लोगों की ताकत है वहाँ तो यूपी में तो देखिए बहुत बुरा हाल हो रहा है, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो हम लोगों को ये बात खत्म नहीं है, आगे बहुत आगे लड़ाई लड़ना है, हमारी आने वाली नस्ल को भी लड़ना है। जो हालात में कह के ये बात मेरा नोट कर लीजिए, हम लोग रहे न रहे लेकिन आने वाली नस्ल को भी ये लड़ाई लड़ना है। मैं बड़ी बात कह के जा रहा हूँ। हम लोगों को इस वक्त सबसे पहले तो हम लोग अपने बरादरान वतन को इसमें शामिल करें, अहले वतन को शामिल करें और अगर लोग कोशिश करें जिनकी जहाँ पहुँच है, हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित, आदिवासी को जितना ज़्यादा तादाद में जोड़ने की कोशिश करें, बहुत उसके लिए बहुत बेहतर बताया गया। अगर आप दलित समाज को अगर कर लें, 150 MP उनके दलितों के, अगर वो 150 MP अभी रिजाइन कर दे तो हुकूमत गिर जाती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ दलित समाज बहुत अहमियत है दलित समाज की आज के अर्थमेटिकल दौर में, हिसाब किताब गिनती वाले दौर में बहुत अहमियत है। और उनको साथ लें, सिख बरादरी हमारे साथ आने को तैयार है, खुद से ऑफर कर रहे हैं कि आप लोग बढ़िए हम आपके साथ हैं। कल परसों चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में बोल रहे थे, बाद में ही बोल रहे थे कि आप लोग बढ़िया हम आप लोग के साथ हैं। तो लड़ाई मिलकर लड़ना होगा, सिर्फ मुसलमान अकेला लड़ने की कोशिश करेगा तो मुश्किल है जरा लड़ाई, सबको शामिल करें। और तो सबसे बड़ी बात है, मैं कहना चाहूँगा इस बार, ये तो वक़्फ़ बिल के लिए क्या हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, ये अपनी जगह पर ये चलता रहेगा, ये बस शुरुआत हो गई और आगे बहुत कुछ है। हम मुसलमानों को जितने मसलकी इख्तिलाफ हैं उसको बालाए ताक रखना पड़ेगा, जितने मसलकी इख्तिलाफ है उसको बालाए ताक रखकर काम करना पड़ेगा। बाद में हम देखेंगे, आप एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान, अल्लाह, रसूल और कुरान, बस ये चीज़ दामन पकड़ लें और बाकी चीज़ों को साइड कर लें, तब जाके आप सब एक मुकाम पर खड़ा होंगे, मिल्लत इस्लामिया पूरे एक जगह खड़ी होगी। और हम अगर इस तरह भटके रहेंगे, कहीं न कोई हम आपको पूरा बोलते रहे, वो आपको पूरा बोलते रहे, वो उनको पूरा बोलते रहे, इस तरह से कामयाबी मिलने वाली नहीं है जब तक मुत्तहिद नहीं होइएगा, एक नहीं होगी। और एक तो इसी बात पर लगता है, एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। मैं यही अपील करूँगा सब एक होकर के, और जो जमातें तहरीक कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस तादाद में शरीक हो। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो अलग अलग हो रहा है, मेरा मशवरा था कई बार कई लोगों का, ये जो खासकर बंगाल में जो बड़ी जमातें हैं, 2-3 बड़ी जमातें, उन लोग सब इकट्ठा मिलकर एक बड़ा इज्तिमा एहतजाज, जहाँ जिसमें 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख आदमी इकट्ठा हो, इस तरह का मजमा करने की मेरी मतलब मशवरा है कि इस तरह का मजमा किया जाए जहाँ 10 से 25 लाख लोग जमा